हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है आरपीएफ की। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 की बात करने वाला हूं। उसकी खुशखबरी आ रही है। क्या आ रही है तो आप देख सकते हैं, बोर्ड पर क्लियर लिखा हुआ आरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2024। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है। और क्या क्या है, चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं कि आपके लिए उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। आपका चाहिए फिजिकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपकी रिटेन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इन सभी चीजों पर आज हम बात करते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, आपके लिए शानदार और बेहतरीन वैकेंसी आया है। और उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट का गलती से पिछले बार एसएससी जीडी में छूट गया था, या फिर उनका 18 वर्ष नहीं हो पाया था 1-2 महीने की वजह से, तो वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको। टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 4660 4660 की न्यू वैकेंसी है। ठीक है। दोनों एसआई और कांस्टेबल मिले। एसआई का कितना दोस्तों, एसआई का है 452 सीट। कितना है? 452। और कांस्टेबल की अगर बात करें दोस्तों, तो 4208 की न्यू रिक्रूटमेंट है। कुल मिला के 4660 की न्यू वैकेंसी है। क्लियर दोस्तों। अब हम इसकी एज की बात करें दोस्तों, तो एसआई के लिए क्या एज होना चाहिए, कांस्टेबल के लिए क्या एज होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। दोस्तों, अगर एसआई की बात करें तो एसआई के लिए मिनिमम आपका एज होना चाहिए 20 ईयर्स। कितना होना चाहिए? 20 ईयर्स। अगर मैक्सिमम की बात करें तो आपका 25 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम की दोस्तों बात करें तो 25 ईयर्स होना चाहिए। मतलब जब अगर एसआई का फॉर्म भरते हैं तो आपका 2 साल एक्स्ट्रा होना चाहिए कांस्टेबल से। कांस्टेबल मिनिमम कितना? 18 है। और एसआई का मिनिमम कितना दोस्तों? 20 यानी 20 है। दोस्तों, अगर एज रिलैक्शन की बात करें तो ओबीसी के लिए दोस्तों 3 साल का दिया गया है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का। दोनों में क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो ये 15 अप्रैल टू दोस्तों 14 मई के बीच में भरा जाएगा। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्लियर लिखा गया है 15 अप्रैल टू 14 मई तक। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर एसआई के लिए क्या होगा दोस्तों, एसआई के लिए क्या, सबको पता है एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से। क्लियर है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही आप एसआई के लिए जो आपका 452 का सीट है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए कुछ नहीं, 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। आप लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो 10th पास करके बैठे, हो सकता है ग्रेजुएशन आप लोग नहीं किए किसी वजह से और आपका शरीर फिट है, लेकिन क्या है, आप चलो ग्रेजुएशन नहीं किए, कोई बात नहीं, आप एसआई के लिए तो आप नहीं भर सकते, लेकिन कांस्टेबल के लिए तो आप आसानी से भर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने से आप जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, क्लियर होगा, एसआई के लिए आपका ग्रेजुएशन और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा किस आधार पे होगा। आरपीएफ का अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपका होगा दोस्तों सीबीटी के माध्यम से आपका एग्जाम होगा। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, सबसे पहले रिटेन होगा। ठीक है। क्लियर है। सेकेंड की अगर बात करें दोस्तों, पीएसटी पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है? मेडिकल। मेडिकल सबसे बड़ी मायने रखता है आरपीएफ में, मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर एग्जाम सिलेबस की बात करें, जो एग्जाम में क्या क्या आएगा, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे सोच रहे होंगे क्या आएगा नहीं आएगा, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो एग्जाम सिलेबस रहेगा 35 का रहेगा। ये टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके 50 के रहेंगे, 35 ये रहेंगे और 35 मैथ के रहेंगे। ये टोटल कुल मिला के आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। आपका अगर टाइम की बात करो दोस्तों, तो आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 90 मिनट आपको एग्जाम में दिया जाएगा। क्लियर है। निगेटिव इसमें है दोस्तों, ये मत सोचना कि निगेटिव नहीं, निगेटिव जैसा कि चलता रहा है, निगेटिव रहेगा 1/3 का निगेटिव। ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात ये रहता है, ठीक है, जो आरपीएफ देखिए एसएससी जीडी का हुआ या फिर आपका कोई सिविल पुलिस हुआ, कांस्टेबल, तो क्या होता है दोस्तों कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट और रनिंग रहता है। ठीक है। लेकिन जो आरपीएफ की अगर बात करें दोस्तों, आरपीएफ में सारा कुछ दिया गया। ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझाऊंगा।
दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड में इतना चमक रहा होगा और एलईडी बोर्ड नहीं है जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसी में आपको समझाते हैं, आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा। दोस्तों कैटेगरी वाई है अदर, ओबीसी, SC ST फॉर अदर। क्लियर है। हाइट, चेस्ट। दोस्तों हाइट अगर मेल की बात करें दोस्तों तो 165 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपका हाइट 165 सेंटीमीटर। फीमेल की अगर हाइट की बात करें दोस्तों तो 157 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर SC ST की हाइट की बात करें तो दोस्तों 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और फॉर अदर में जैसे गोरखा वगैरह ये सब आ जाते हैं, उनके लिए 163 हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 155। हाइट क्लियर हो गया दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चेस्ट। चेस्ट कितना चाहिए सिर्फ मेल के लिए है, तो आपको बिना फुलाए दोस्तों 80 होना चाहिए यूआर और ओबीसी के लिए, और फुला के आपको 85 होना चाहिए। SC ST के लिए 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों बिना फुलाए, और फुला के आपको 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर अदर के लिए दोस्तों जो आपका ओबीसी और यूआर के लिए सेम ही है, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया। जो कैटेगरी था ये हाइट है और ये चेस्ट है। चेस्ट ये सिर्फ मेल के लिए है और ये हाइट है मेल और फीमेल के लिए। क्लियर दोस्तों। अब मैं बात बताने वाला हूं दोस्तों रनिंग का। रनिंग कितना है इसमें। रनिंग की अगर दोस्तों बात करें तो मेल जो मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हूं मैं, मेल सिटी फीमेल सिटी, यानी कांस्टेबल के लिए कितना रनिंग है और कितना टाइमिंग है। दोस्तों मेल की अगर बात करें रनिंग तो 1600 मीटर है। कितना दोस्तों, 1600 मीटर है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा दोस्तों, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करना है। मेल के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करना है। दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें रनिंग की तो उसके लिए 800 मीटर है, लेकिन 800 मीटर का टाइमिंग क्या है, तो उसके लिए 3 मिनट 40 सेकंड। कितना दोस्तों, 3 मिनट 40 सेकंड है फीमेल कैंडिडेट के लिए। दोस्तों अगर हम SI की बात करें तो उसके लिए भी 1600 मीटर है और फीमेल के लिए भी 800 मीटर, लेकिन क्या है थोड़ा सा टाइमिंग में डिफरेंट है। टाइमिंग SI है इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा दिया गया है। तो जो अगर रनिंग की बात करें 1600 मीटर मेल के लिए तो उसके लिए 6.5 मिनट दिया गया है SI के लिए, और SI फीमेल के लिए 4 मिनट दिया गया है 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर मैं बता देना चाहता हूं, ये कैटेगरी वाई है, ये हाइट है मेल और फीमेल के लिए, ये चेस्ट है बिना फुलाए और ये फुला के, रनिंग है कांस्टेबल के लिए और ये रनिंग है SI के लिए। दोस्तों अब मैं यहाँ थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या दोस्तों जो RPF में लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कांस्टेबल फॉर मेल और फीमेल लॉन्ग जंप की दोस्तों अगर बात करें तो मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। क्लियर है। लॉन्ग जंप की बात करें दोस्तों तो 4 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए दोस्तों 3 फीट है। क्लियर है। दोस्तों अगर SI के लिए अगर बात करें तो SI के लिए दोस्तों मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए दोस्तों 9 फीट है। क्लियर है। दोस्तों 9 फीट दोनों सेम इसलिए दिया गया कि 9 फीट कोई काफी दूर आप ऐसे ही खड़े खड़े भी जब मार सकते हो 9 फीट का, ठीक है, इसलिए 9 फीट दोनों में दिया गया। दोस्तों अगर SI के लिए हाई जंप की बात करें दोस्तों तो मेल के लिए 3.9 इंच है। क्लियर है। और जो फीमेल के लिए दोस्तों 3 फीट है। दोस्तों यहां तक क्लियर है। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मैं बारीकी से एक एक करके आपको समझा दिया, मैं प्रॉपर बोर्ड पे लिख के आपको समझा दिया कि टोटल पोस्ट कितने हैं, SI के लिए क्या वैकेंसी, कांस्टेबल के लिए क्या वैकेंसी, एज रिलेक्शन क्या है, आपका ऑनलाइन कब से कब है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, PST और PT में क्या क्या मांगा जाएगा, मैं सारी बातें समझा दी। दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, आपका फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन है, तो आप इस फॉर्म को भरना ना भूलिएगा दोस्तों। जैसे ही आएगा आप लोग जरूर भरिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे इसका ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, सबसे पहले मैं सोचा क्यों नहीं इसे वीडियो बना के आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि RPF के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई के लिए, ताकि मुझे काफी मोटिवेट करता अगर आपका एक सब्सक्राइब मुझे मिलता है तो, और इस तरह से और भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो लाने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।